क्या आपने नोटिस किया है, पहले लोग 2 या 4 घंटे की वेब सीरीज तक देखा करते थे, फिर 30 मिनट के एपिसोड पे आ गए, फिर रील्स ने अटेंशन स्पैन कर लिया और उससे वो और छोटा होता चला जा रहा है। और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि एंटरटेनमेंट वाले डेली सोप जो टीवी पे आया करते हैं, वो अब 60 से 90 सेकंड में बिकने लगे हैं। सही सुन रहे हैं आप, बहुत लोगों ने देखे भी होंगे वो। अब सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े ओटीटी जाइंट्स भी माइक्रो ड्रामा की रेस में उतर चुके हैं। माइक्रो ड्रामा यही हैं जिन्हें आप टीवी पे देखा करते थे, बस वो कह सकते हैं बड़ी पिक्चर के ड्रामा थे, टीवी पे दिखते थे और ये आपको रील के फॉर्मेट में फ़ोन में दिखाई देते हैं। और यहाँ दाव सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं है, बल्कि हज़ारों करोड़ के फ्यूचर बिजनेस का है। क्योंकि जिस फॉर्मेट को लोग पहले टाइम पास समझते थे, अब उसी पर Amazon और जियो जैसे जाइंट्स करोड़ों रुपए लगाने लगे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है? क्या नेटफ्लिक्स जैसी लंबी वेब सीरीज का दौर खत्म होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इंडिया का एंटरटेनमेंट फ्यूचर अब 1 मिनट की स्टोरीज में सिमट कर रह जाएगा? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल और रिसर्च के साथ यही समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये माइक्रो ड्रामा क्या है, क्यों ओटीटी जाइंट्स अचानक से इस रेस में कूद पड़े हैं और इसके पीछे का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, क्या है ये, और क्या ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अगला बड़ा रिवॉल्यूशन बनने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। साथ ही साथ एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएटर्स और व्यूअर्स दोनों के लिए ये ट्रेंड अपॉर्चुनिटी है या फिर खतरा। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये माइक्रो ड्रामा होता क्या है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो माइक्रो ड्रामा मतलब छोटे छोटे एपिसोड्स वाली फास्ट पेस्ड स्टोरीज, जहां हर एपिसोड सिर्फ 1 से 2 मिनट का होता है, लेकिन स्टोरी में सस्पेंस, इमोशन, रोमांस, रिवेंज सब कुछ मिलता है। बस अल्ट्रा फास्ट स्पीड में होता है सब। मतलब इमेजिन कीजिए टीवी सीरियल का ड्रामा फीलिंग, जब वेब सीरीज की स्टोरी टेलिंग और रील की शॉर्ट अटेंशन ग्रैबिंग स्टाइल, तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो वही बन जाता है माइक्रो ड्रामा। मतलब वो टीवी वाला दौर अभी भी है, घर की महिलाएं तो वही देखती हैं, लेकिन आज की जनरेशन के लिए ये माइक्रो ड्रामा ही आज के लिए डेली डोज का एक जरिया बनता जा रहा है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे क्लिप्स ज़रूर देखे होंगे। गरीब लड़के की शादी, बॉस को एम्प्लॉयज से प्यार, बिलियनियर्स हस्बैंड सीक्रेट और न जाने क्या क्या। इन जैसे सस्पेंस थ्रिलर आजकल बनाए जा रहे हैं इन छोटे छोटे वीडियोस के अंदर, जो माइक्रो ड्रामा कराए जा रहे हैं। और पूरा दिखाते भी नहीं है, ये कुछ हद तक दिखाते हैं और फिर अगला एपिसोड छोड़ देते हैं आपकी क्यूरियोसिटी के साथ। यानी क्रिएटर का फोकस होता है कि आप स्क्रीन छोड़कर ना जाएं, और जाएं तो आप उनके सीधा ऐप पर जाएं ताकि आप आगे का देख सकें। लेकिन अब सवाल ये है कि अचानक इतना हाइप क्यों? दरअसल इंडिया में एंटरटेनमेंट कंजम्पशन का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। पहले फैमिलीज टीवी देखा करती थी, फिर ओटीटी पर आ गए, अब स्मार्टफोन जनरेशन आ गई है जिनके पास पेशेंस है ही नहीं, लेकिन कंटेंट की भूख बहुत ज़्यादा है। डेटा कहता है कि इंडिया में करोड़ों लोग रोज़ घंटों मोबाइल पर वीडियोज़ कंज्यूम करते हैं। नंबर्स में अगर देखें तो भारत में करीब 60 करोड़ लोग हर महीने ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, जिसमें से एक एवरेज स्मार्टफोन यूज़र रोज़ाना लगभग 4.5 से 5 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता ही है। ये कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जिसमें करीब 1 घंटा सिर्फ वीडियो कंटेंट देखने में निकल जाता है। मतलब कुछ पढ़ना लिखना वो अलग है, लेकिन ज़्यादातर 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा वीडियो कंटेंट देखे जाते हैं, और इसमें भी 97% यूज़र्स शॉर्ट वीडियोज़ रोज़ देखते हैं। मतलब कंटेंट की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो भी शॉर्ट में। लेकिन अटेंशन स्पैन छोटा होता चला जा रहा है। ऐसे में कंपनीज ने समझा है कि अगर ऑडियंस 2 घंटे की मूवी नहीं देख रही तो कंटेंट को ऑडियंस के बिहेवियर के हिसाब से बदल दिया जाए, और यही वजह है कि अब ओटीटी जाइंट्स खुद इस रेस में उतर आए हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो हॉटस्टार ने तड़का नाम से माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है और अमेजॉन मैक्स प्लेयर ने फटाफट शुरू किया है। दोनों कंपनीज आईपीएल के दौरान ऑडियंस अटेंशन कैप्चर करने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंपनीज माइक्रो ड्रामा को
फ्री मॉडल पर पुश कर रही हैं, यानी आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एड सपोर्टेड कंटेंट मिलेगा, मतलब ऐड बीच बीच में आते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये हैबिट बन जाए। और जानते हैं इस बिजनेस मॉडल में कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप और आपका टाइम। आज की डिजिटल इकॉनमी में सबसे वैल्यूएबल चीज़ अगर कुछ है तो वो है आपका समय। मतलब जितनी देर आप ऐप पर रुकेंगे उतने एड्स देखे जाएंगे, उतना पैसा बनेगा कंपनियों का। अब सवाल ये है कि क्या ये मार्केट सच में इतना बड़ा है? हाँ, आंसर है हाँ, बहुत बड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री का साइज करीब 2878 करोड़ तक पहुंच चुका है। इतने रुपए का ये हो चुका है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक ये 4.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 38,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। यानी आने वाले 4 से 5 साल में करीब 15 गुना ग्रोथ इसमें देखने का अनुमान जताया जा रहा है। और ग्लोबली अगर आप इसका आकार देखें ना तो वो और भी बहुत बड़ा है। 2026 में ग्लोबल लेवल पर इसका साइज 14 बिलियन डॉलर यानी 1.2 लाख करोड़ का बताया जा रहा है और 2030 तक एक अनुमान है कि ये 20 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर सकता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, चाइना अकेले ही 2024-25 में 7 से 9 बिलियन डॉलर का मार्केट बन चुका है इस सेगमेंट में। इस काम में बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है उन्हें, यानी ग्लोबल इंडस्ट्री का मेजर हिस्सा चाइना है इस चीज़ के अंदर। लेकिन अब यूएस, इंडिया, जापान और साउथ ईस्ट एशिया में भी तेज़ी से इस चीज़ का एडॉप्शन बढ़ता चला जा रहा है। मतलब जिस माइक्रो ड्रामा को लोग सिर्फ रील वाला कंटेंट समझा करते थे वो आज ग्लोबली लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट भी है, वो ये कि क्या बड़े ओटीटी प्लेयर्स के आते ही जो ये छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? मतलब जियो और अमेज़ॉन के अलावा भी तो प्लेयर्स मौजूद हैं जिनके कंटेंट लोग देख रहे हैं पहले से ही, उनका क्या होगा? अभी तक मार्केट में कई नेटिव प्लेयर्स मौजूद हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कुकू टीवी है, मौज है, बुलेट है, इन जैसी कंपनीज हैं और भी कई सारी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस ट्रेंड को पकड़ा था। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनके पास ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग और रीजनल कंटेंट का एडवांटेज है, खासकर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में इंडिया के, यहाँ पर ज़्यादा इन लोगों की पकड़ मजबूत है। और अमेज़ॉन और जियो के पास पैसा ज़रूर है लेकिन छोटे प्लेयर्स के पास स्पीड और ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। और माइक्रो ड्रामा में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, इसलिए कहना कि उनका आ जाना बड़े प्लेयर्स का इनके लिए घातक होगा ऐसा शायद ना हो, क्योंकि ट्रेंड जल्दी बदलते रहते हैं और स्टोरीज जल्दी बनानी पड़ती हैं और इस चीज़ में ये लोग माहिर हैं। ऑडियंस इंस्टेंटली जज कर लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये ओटीटी इंडस्ट्री को बदल देगा? देखिए शायद पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। जैसे शॉर्ट वीडियोस ने यूट्यूब को बदल के रख दिया, वैसे ही माइक्रो ड्रामा ओटीटी कंजम्पशन को बदल सकता है। पहले लोग वीकेंड पर वेब सीरीज़ देखा करते थे, अब ऑफिस ब्रेक, ट्रैवल, लंच टाइम, सब जगह, यहाँ तक कि आईपीएल की इनिंग्स में जब ब्रेक आता है ना, उस टाइम पे भी लोग फ़ोन उठाकर उस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करने लगते हैं। यही वजह है कि कंपनीज इसे स्नैकेबल एंटरटेनमेंट कह रही है। मतलब कुछ भी आप हल्का फुल्का स्नैक लेके बैठे हैं तो आपने फ़ोन उठाया और एंटरटेनमेंट चालू। मतलब फ्यूचर में शायद एंटरटेनमेंट 2 हिस्सों में बढ़ जाए, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट फॉर डीप वॉचिंग और माइक्रो ड्रामा फॉर डेली डोपामिन एंटरटेनमेंट। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी है, अगर हर प्लेटफॉर्म सेम टाइप रोमांस, रिवेंज, टॉक्सिक ड्रामा दिखाने लगेगा तो ऑडियंस जो पहले से ही पेशेंसलेस है वो जल्दी बोर हो सकती है। एक्सपर्ट वार्निंग दे रहे हैं कि कंटेंट फटीग बढ़ सकता है, उसका रिस्क ज़्यादा है। अगर हर कोई सेम फार्मूला कॉपी करेगा तो ऑडियंस इंटरेस्ट खो देगी। यानी सिर्फ शॉर्ट कंटेंट बनाना काफ़ी नहीं होगा, क्वालिटी भी चाहिए। अब क्रिएटर्स के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है देखिए, क्योंकि माइक्रो ड्रामा का प्रोडक्शन कॉस्ट वेब सीरीज़ के मुकाबले कम होता है, एपिसोड्स छोटे होते हैं, क्रिएटर जल्दी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट की डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब आने वाले टाइम में छोटे क्रिएटर्स भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री ले सकते हैं। उनके लिए ये पॉजिटिव साइन है और अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन व्यूअर्स के लिए सवाल ये है कि क्या हम धीरे धीरे शॉर्ट अटेंशन स्पैन सोसाइटी बनते जा रहे हैं? क्योंकि पहले 3 घंटे की मूवी देखा करते थे, उसमें मज़ा आता था। अब 45 मिनट की सीरीज़ भी कई बार बोर करने लगती है, फिर 10 मिनट के यूट्यूब वीडियोस भी बोर करने लग जाते हैं, और फिर तो रील तो हम ऐसे स्क्रॉल करते चले जाते हैं, और अब ये 60 सेकंड वाले ड्रामा, न जाने और आगे क्या कुछ होगा। लेकिन हाँ,
हमारा अटेंशन स्पेन, हमारी एकाग्रता घटती जा रही है? क्या एंटरटेनमेंट छोटा होता जा रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, या फिर हमें कुछ और चाहिए और मिल कुछ और रहा है? हमारा पेशेंस यहाँ टेस्ट हो रहा है। बाकी आप सोच के बताइएगा कहाँ कमी हो रही है, क्यों हम इतने पेशेंसलेस हो गए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।